हेलो गाइस, होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अब हम स्टार्ट करेंगे आगे की स्टडी ज़ोहो क्रिएटर पे, जो हम गाइड स्टडी कर रहे थे उस पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पहला था फॉर्म को अंडरस्टैंड करना, वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। ये वाला आर्टिकल क्रिएट फॉर्म भी हमने कर लिया था। एक बार मैं दोबारा गो थ्रू कर देती हूँ। स्क्रैच से फॉर्म बनाया था, टेम्पलेट से बनाया था, डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग फॉर्म बनाया था और इम्पोर्ट डेटा करके हमने फॉर्म बनाया था यहाँ पे। अंडरस्टैंड फॉर्म बिल्डर, बेसिकली इसमें हमने आई थिंक ये हमने स्टडी नहीं किया था। यस, ये हमने स्टडी नहीं किया है। हम इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं और इस पे हम गो थ्रू कर लेते हैं। अंडरस्टैंड फॉर्म बिल्डर में क्या होता है कि फॉर्म हम किस तरीके से उसका स्टार्टिंग से किस तरीके से फॉर्म बनता है, स्क्रैच से जो हम फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म के अंदर क्या क्या फील्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। वैसे आई थिंक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, लेकिन ठीक है। सबसे पहले पेज का रिकवर कर लेते हैं। ओवरव्यू में क्या होता है, फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और बने हुए फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं। फॉर्म बिल्डर इन क्रिएटर, ये है स्क्रैच से फॉर्म बनाने के लिए। सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्रिएट फॉर्म का एक बटन होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रॉम स्क्रैच से हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म का नेम देंगे, क्रिएट फॉर्म करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास फॉर्म बन जाएगा। फॉर्म बनने के बाद हमारे पास ये इस तरीके का कुछ ओवरव्यू आएगा, जिसमें हम ये जो फील्ड्स हैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे फील्ड्स आएंगे। यहाँ पे हम उस फील्ड की फंक्शनैलिटी मैनेज करेंगे कि फील्ड का नाम क्या होगा, उसके मैंडेटरी है, वैलिडेशन लगाना है या जो भी चीज़ें, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। पर्टिकुलर एक सिंगल फील्ड का। तो ये हमारा था फॉर्म, हमने जो फॉर्म बनाया। उसके बाद हम फॉर्म को ये हमने फील्ड दे दिया, ये एक फार्मूला फील्ड है, फार्मूला लगा दिया, क्वांटिटी इनटू दिस का नाम दे दिया, एस्टिमेट कॉस्ट दे दी, डन कर दिया है इसको हमने। यहाँ से अगर हम इसको डन करते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इसको 3 हम रो में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली 3 कॉलम में हम डिवाइड कर सकते हैं। इससे भी हम यहाँ से ब्लूप्रिंट अनेबल कर सकते हैं। सेटिंग होती है फॉर्म की, बटन में क्या क्या देना है, लोकेशन लेनी है, और इसमें आता है रीनेम, डुप्लीकेट और डिलीट। डन पे फॉर्म हमारा डन हो जाता है, यानी कि हमारी तरफ से ये फिक्स है। अब एक्सेस दिस एप्लीकेशन करेंगे, फॉर्म का व्यू हमको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये था जो हमने फॉर्म बनाते हैं या बना हुआ है, इसकी ये सेटिंग होती है। ओपन फॉर्म बिल्डर, यानी कि फॉर्म बिल्डर को ओपन करते हैं तो फॉर्म का एडिट पेज खुल जाता है इस तरीके से। ये वाला जो सेक्शन होता है हमारे पास, ये फील्ड प्लेट्स होती हैं, जो भी फील्ड्स हमें लेना है सिंगल लाइन एड्रेस में। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी फील्ड्स को। ये हमारा बिल्डर स्पेस होता है, जो भी हम ड्रैग करके यहाँ पे लेके आते हैं वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होता है। पर्टिकुलर एक फील्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे होती है। ये ब्लूप्रिंट के लिए होता है। सेटिंग, जिसमें सेटिंग होती है, बटन की सेटिंग होती है, रीसेट बटन की सेटिंग होती है और डेटा आईपी एड्रेस की सेटिंग होती है। यहाँ से रीनेम, डुप्लीकेट और डिलीट का ऑप्शन आता है। डन से हमारा फॉर्म सेव हो जाता है। सेक्शन नेम दिया हुआ है, सेक्शन नेम की डिटेल दी हुई है। एडिशन फील्ड कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, डिलीट फील्ड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में हम उसका साइज डिफाइन कर सकते हैं और मैंडेटरी कर सकते हैं। एसोसिएट ब्लूप्रिंट का सिग्नेचर ये होता है, और ब्लूप्रिंट एसोसिएट हम इस तरीके से, मतलब इस सेक्शन से हम एसोसिएट करते हैं। सेटिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। बेसिकली सबमिट का ऑप्शन होता है, रीसेट बटन का ऑप्शन होता है और मच मोर। एंड देन मोर ऑप्शंस हमारे इसमें आते हैं, जिसमें रीनेम, डुप्लीकेट और डिलीट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। ये हमारी थी फील्ड्स प्रॉपर्टी। अब फील्ड्स में आता है, फील्ड्स प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, फील्ड का नेम कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस हम कर सकते हैं।
फील्ड प्रेफरेंस में हमारा व्यू कहाँ हमें मतलब ड्रैग हम एडजस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। चॉइस में हमारे ड्रॉप डाउन रेडियो, मल्टी सेलेक्ट और चेक बॉक्स आता है। अगर हमें किसी चीज़ को चॉइस में रखना है तो फील्ड हमारे ड्रॉप डाउन होगा, रेडियो, मल्टीपल और चेक बॉक्स रहेगा। वैलिडेशन है तो किसी भी फील्ड का वैलिडेशन फील्ड के फील्ड प्रॉपर्टी में मिलेगा। डेटा प्राइवेसी भी हमें वहीं मिलेगी। डेटा सिक्योरिटी, क्यूआर हमारे पास एक फील्ड है क्यूआर का, वहाँ से ले सकते हैं। और फील्ड टाइप यहाँ पे कुछ दिए हैं, लाइक वर्क फ्लो हम जो लिख सकते हैं। शो डिसेबल, यहाँ अगर हमें फील्ड को शो और डिसेबल कराना है वो हम डायरेक्ट करा सकते हैं। और जो हम शो कराएंगे डिसेबल करते हैं वो कांट बी एडिटेड, यानी कि कोई भी यूज़र उसको एडिट नहीं कर सकता है। लेंथ दे सकते हैं किसी भी फील्ड की कितनी रखनी है हमको फील्ड साइज में। हाइट दे सकते हैं मल्टीपल लाइन की, रिच टेक्स्ट की। डिस्क्रिप्शन में भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। टूल टिप दे सकते हैं, हेल्प टेक्स्ट दे सकते हैं वहाँ पे। फिर आता है फॉर्म प्रॉपर्टी में, फॉर्म की प्रॉपर्टी के अंदर ऑन सक्सेसफुल सबमिशन पे आता है मैसेज दे सकते हैं, मेल नोटिफिकेशन और रीडायरेक्ट करा सकते हैं किसी रिपोर्ट पे, पेज पे या किसी अदर यूआरएल पे। लोकेशन कैप्चर कर सकते हैं, आईपी एड्रेस कैप्चर कर सकते हैं फॉर्म से। जब भी वो फॉर्म सबमिट होता है किस लोकेशन से हो रहा है, क्या आईपी है, वो हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। और उसके सबमिशन पे ही हम मैसेज भी भेज सकते हैं, नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं और रीडायरेक्ट भी करा सकते हैं। बटन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, सबमिट, रीसेट, कैंसिल बटन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। होल हायरार्की चेक कर सकते हैं फॉर्म की। रेस्ट्रिक्शन देख सकते हैं, कैप्चर अनेबल कर सकते हैं हम यहाँ पे। अलाउ वन न्यू एंट्री पर यूज़र रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हर यूज़र बस इतना ही देखे या फिर इतना ही ऐड करे या वो ऐड नहीं कर सकता। एंट्री का आईपी एड्रेस ले सकते हैं, अनेबल जियो लोकेशन कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम एक्सेस दे सकते हैं हम यूज़र को, लाइक सपोज हम एक फॉर्म का एक्सेस दे रहे हैं, एक का नहीं दे सकते हैं, या शो करा सकते हैं, एंट्री नहीं करा सकते हैं। तो ये सारी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे जो हम कराते टाइम चेक कर सकते हैं। प्रिंसेस हैं यहाँ पे, फॉर्म टाइटल चेंज कर सकते हैं, लेबल चेंज कर सकते हैं वहाँ पे। और कनेक्शन बना सकते हैं, व्यू मैसेंजर कनेक्शन, बेसिकली किसी थर्ड पार्टी के लिए जो कनेक्शन बनाते हैं वो भी हम यहाँ बना सकते हैं। पॉइंट है यहाँ पे कुछ, ये हम पढ़ सकते हैं। लाइक परमिशन जो हमें देनी होती है एडिट व्यू का, ये तो हम यूज़र परमिशंस में सेट करते हैं। लिस्ट रिपोर्ट हम किस किस व्यू में देख सकते हैं, लिस्ट व्यू में देख सकते हैं। और ये हमारे पास कुछ व्यू होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं। और इवेंट हम लगा सकते हैं, वर्क फ्लो जो होता है हम उस फॉर्म पे लगा सकते हैं। ऑन बिफोर सबमिशन, ऑन फॉर्म सबमिशन, आफ्टर सबमिशन पे लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन कर सकते हैं फॉर्म को वर्क फ्लो में कर सकते हैं, फॉर्म वर्क फ्लो, पेमेंट वर्क फ्लो, ब्लूप्रिंट में, और भी हैं यहाँ पे कुछ। और फॉर्म के अंदर स्टेटलेस फॉर्म के अंदर सब फॉर्म वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन बाकी सब फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म बिल्डर था, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्म ड्राफ्ट पे। मैनेज फॉर्म ड्राफ्ट, इसमें हम बेसिकली ड्राफ्ट बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक फ़्लो बनाते हैं कि हमारा फॉर्म किस तरीके से फ़्लो कर रहा है। प्ले करके देख लेते हैं हम। ये हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, सेटिंग में गए हैं हम, यहाँ पे सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया है, अनेबल कर दिया है, यहाँ पे सेव हो गई, डन है। यहाँ से हम अनेबल कर सकते हैं सेव, यानी कि जब भी हम कोई लेआउट बना रहे हैं तो वो हम लेटर रिज्यूम कर सकते हैं। और मतलब कि अगर हमने कभी बाई चांस बिना सेव मतलब हमें पुराना वाला चाहिए तो हम उसको ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हैं, सेव एज ड्राफ्ट। तो सेव एज ड्राफ्ट का मतलब ये है कि वो फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है लेकिन ड्राफ्ट में आपके पास सेव है। व्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेटिंग में अनेबल ड्राफ्ट,
डन, एक्सेस दिस एप्लीकेशन। सिंपली अब ड्राफ्ट का बटन हमारे पास आ जाएगा नीचे, सेव और कैंसिल के नीचे। हाँ, सेव एज ड्राफ्ट कर दिया। अब व्यू आपको ड्राफ्ट में यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको ओपन करके या तो सबमिट कर सकते हैं या फिर लीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑप्शन है। डिलीट ऑल कर सकते हैं, ड्राफ्ट में जितना भी है वो डिलीट कर सकते हैं। मैनेज फॉर्म्स में काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं। फिलहाल हम इतना ही लीव करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।